हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूगोल विषय। स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा के लिए भूगोल विषय के लिए सही रणनीति क्या होगी और आप लोग कौन सी बुकें पढ़ें और इसके लिए आप नोट्स किस प्रकार से बनाएं, कौन सी कोचिंग इसके लिए बेस्ट हो सकती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो कौन सी बेस्ट हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा हाल ही में भूगोल विषय से सिलेक्शन हुआ है। मैंने किस प्रकार ये सिलेक्शन प्राप्त किया है, कैसे क्या मैंने किस कोचिंग से, कहां से मैंने कौन सा मैटर जो है लिया है, आज उन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलो विद्यार्थियों, मैं आपको लिए चलता हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर। तो देखिएगा, सिलेबस मैंने आप लोगों के सामने रखा है और आपका जो ये सिलेबस होने वाला है ये क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर के कि देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस आपको मैं दिखाता हूँ सेकंड पेपर के लिए। तो सबसे पहले इसमें एनसीईआरटी के लिए या मैं आपसे कहूं सीनियर सेकेंडरी के लिए, तो सबसे पहले आप जो मैंने अपनाया है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी की जो बुकें हैं, एनसीईआरटी की बुकें कौन सी वाली, आप सबसे पहले 11th और 12th की किताबें लेंगे। सबसे पहला आपको काम यही करना है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी लेवल। और इसमें अगर सबसे पहले बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है शुरू वाला, इसको हम कह सकते हैं भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, या हम यूं भी कह सकते हैं फिजिकल या भौतिक भूगोल। तो सबसे पहले भौतिक भूगोल को अगर आप तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले आप भौतिक भूगोल को तैयार कर रहे हैं, तो पहले आपको शुरू में नोट्स नहीं बना लेना है। सबसे पहले आपको 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी है उसके जैसे यहाँ पे देखिएगा, इंटीरियर अर्थ, रॉक्स, अर्थक्वेक, वॉल्कन्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, वर्क्स ऑफ विंड्स, है ना, वाटर, ग्लेशियर्स, स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल के बाद में अगला टॉपिक आपके स्टार्ट होता है जलवायु को लेकर के। अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट होगा आपके, जलवायु को लेकर होगा। ठीक है, तो जलवायु के लिए, भौतिक भूगोल के लिए, और एक है आपके यहाँ पे ओशियन सैलिनिटी टाइड्स या ओशियन करंट्स। एक होता है आपके समुद्र विज्ञान के लिए आप कह सकते हैं, जिसे ओशियनोग्राफी आप कहते हैं। तो इसके लिए एक कॉमन पुस्तक मैं आपको बता देता हूं, भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल और ओशियनोग्राफी। इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी से आगे चल करके आपको एक जो किताब लेनी है, ऑथेंटिक गाइड जो लेनी है, वो कौन सी लेनी है आपको, सविंदर सिंह करके नाम से बुक आती है। और इसके एक तो तीनों अलग अलग वेरिएंट मिलेंगे आपको, एक तो तीनों वेरिएंट मिलेंगे और एक मिलेगा इसका एक पार्ट जिसमें तीनों पार्ट होते हैं। तो मैंने जो है इसका जो वन पार्ट लिया जिसमें ये तीनों विषय आपस में आ जाते हैं, भूआकृतिक आ जाता है, जलवायु आ जाता है और समुद्र विज्ञान ओशियनोग्राफी इसमें आ जाता है। तो ये आप सबसे पहले ये करेंगे, भौतिक भूगोल को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि भौतिक भूगोल से ही सारा भूगोल क्या होता है, प्रारंभ होता है। उसके बाद में अगला जो आता है आपके इंडिया वाला पोर्शन आता है। अगला जो आएगा वो कौन सा आएगा, अगला आपको भारत के भूगोल के लिए क्या पढ़ना है। तो देखो, भारत के भूगोल के लिए मैं आपको सामान्य रूप से 2-3 किताबों का नाम बताऊंगा जो मैंने पढ़ा है। देखो, भारत के भूगोल के लिए ऑथेंटिक अगर बुक हम ले रहे हैं तो डीआर कुलर का नाम आपने सुना होगा, सविंदर सिंह की भी किताब आती है। लेकिन मैंने इनके बजाय एक तो महेश बर्णवाल है, महेश बर्णवाल सर की किताब पढ़ी है। और इसके अलावा मैंने एक किताब चलती है, परीक्षा वाणी की किताब चलती है, परीक्षा वाणी की किताब। और एक आपके परीक्षा वाणी और एक हम पढ़ेंगे किसकी, महेश बर्णवाल की। दोनों में से आपको एक ले लेना है। और भी जैसे चलती है, कौन सी वाली चलती है महेश बर्णवाल, परीक्षा वाणी, है ना, और एक पेरियार करके नाम से चलती है। तो इनमें से दोनों में से आप ये चुन लें तो फायदे में रहेंगे क्योंकि यहां से बहुत अच्छा मैटर है। बाकी मेरा सजेशन रहेगा परीक्षा वाणी और महेश कुमार बर्णवाल की जो किताबें हैं इनमें से आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, जिसमें लोकेशन है, फिजियोग्राफी है, डिविजन्स, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, सोइल्स है, पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लोड, डाउट, है ना, लैंडस्लाइड, मेजर क्रॉप्स, मिनरल्स, इनके ऊपर आपको ये लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप क्या ले सकते हैं, महेश कुमार बर्णवाल सर की ले सकते हैं, परीक्षा वाणी की, दोनों में से आप एक किताब परचेज कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरा बिंदु हमारे आता है ह्यूमन ज्योग्राफी का। किसका आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी का आता है। देखिएगा, मानव भूगोल का आता है। तो मानव भूगोल के लिए आप अलग से किताब न खरीदें क्योंकि इसमें आपका सिलेबस बहुत छोटा है मानव भूगोल के लिए। तो एक परीक्षा वाणी की एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की किताब आती है, परीक्षा वाणी की
एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की किताब आती है जिसमें मानव भूगोल के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो परीक्षा वाणी की आप एक और किताब खरीदे, कौन सी वाली, विश्व का भूगोल, या महेश बर्णवाल सर की भी किताब आती है विश्व का भूगोल। तो एक आप भारत का भूगोल खरीदे यहाँ से, और एक आप जो है इसके अलावा क्या खरीद ले, विश्व का भूगोल। तो ये दोनों वेरिएंट आपके हो जाएंगे, जिसमें आपके ह्यूमन ज्योग्राफी भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट, क्योंकि इसमें बहुत कम टॉपिक है। हम किसी बड़ी बुक को पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा सिलेबस मुश्किल से 4-5 टॉपिक है, तो बड़ी बुक से आप बचें, क्योंकि इसमें एक तो आपके क्या चल रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी में, डेफिनेशन, स्कोप, प्रिंसिपल, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, ये आपके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो क्षेत्र है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी है, ग्रोथ है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट जो है कंसेप्ट है। तो आप इसके लिए इसको देख सकते हैं। दूसरा है स्केल्स, मैप, प्रोजेक्शन, स्पेटियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डिवाइडेशन और कोलरेशन। तो इसके लिए ये आ गया आपके कौन सा भूगोल, ये आ गया आपके लिए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। अगर इसकी हम बात करें तो इसको बोलेंगे हम कार्टोग्राफी। देखो विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्टोग्राफी के लिए, कार्टोग्राफी के लिए आप कौन सी किताब पढ़े, तो कार्टोग्राफी के लिए आप जेपी शर्मा सर को पढ़ सकते हैं ये। और इसमें भी आपको जो टॉपिक है, इसमें जो आपके टॉपिक है ना, मापनी है, प्रोजेक्शन है ना, तो आपके जेपी शर्मा जो है सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। मतलब कार्टोग्राफी के लिए एक किताब आपकी क्या है, सफिशियंट है। दूसरा, सांख्यिकी के लिए भी ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, प्लेंटेबल सर्वे वगैरह इसी में हो जाएगा। मीन मोडियम जो है, बहुलक, माध्य, माध्यमिका जो है वो सारा इसमें हो जाएगा। तो ये जेपी शर्मा, मैं लास्ट में आपको सारों की लिस्ट बना दूंगा। एक बार हम सिलेबस के ऊपर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, मैंने कहा ये ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाता है। ग्रेजुएशन लेवल पर फिजिकल ज्योग्राफी मैंने आपसे कहा ये हम किसकी पढ़ेंगे, सविंदर सिंह की पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने भी बता ही दिया था आपको, ठीक है। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए मैंने ये जो किताबें हैं महेश सर बर्णवाल की, और क्या नाम है, परीक्षा वाणी के लिए भी आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बड़ी किताब पढ़ने से बचें, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए, ठीक है विद्यार्थियों। तो इनके लिए आप इन पुस्तकों को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। एक बात ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगले पेज पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपके ज्योग्राफी ऑफ थॉट्स, यानी कि विचारक, भूगोल के विचारक। भूगोल के विचारक हैं थॉट्स, जो आप कहते हो आप लोग, ठीक है, भूगोल के थॉट्स जो है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले एक बहुत अच्छी किताब आती है यहाँ पे, माजिद हुसैन सर की। अब देखो, माजिद हुसैन सर की किताब में से आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर आपके सिलेबस में अरबी भूगोल वेता नहीं है, आपके सिलेबस में अरबी भूगोल वेता नहीं है, इसलिए आपको इनको नहीं पढ़ना है। आपके जैसे कौन कौन से हैं, यूनानी है, जर्मनी वाले हैं, फ्रांसीसी हैं, ठीक है, फ्रांसीसी हैं, कुछ ब्रिटिश भी हैं आधुनिक में, और कुछ अमेरिकन भी हैं, कुछ भारतीय भी हैं। तो इसके लिए आपके जो सिलेबस में है, बस केवल इसके लिए माजिद हुसैन सर की किताब जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है, सबसे बेस्ट। और इसी को आपको या इस कहीं से मिल जाए या इसके नोट्स मिल जाए तो आपको यहीं से क्या करना है, प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद में अगला है पोस्ट ग्रेजुएशन। तीसरा पोर्शन बनता है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में यहां पे लिखा हुआ है ज्योग्राफिक ऑफ थॉट्स, यानी कि इसमें व्यवहारवाद, रिसेंट ट्रेंड्स ज्योग्राफी, डेवलपमेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसके लिए थॉट्स के लिए मैंने आपको कहा कि आप ये किताब ले सकते हैं। दूसरा, जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृतिक के लिए मैंने भी पहले बता दिया था। भूआकृतिक के लिए, भू आकृतिक के लिए, जियोमॉर्फोलॉजी के लिए कौन सा ले रहे हो, सविंदर सिंह की किताब ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं हम भाई, सविंदर सिंह की किताब ले रहे हैं, ओके। और इसके बाद में इकोनॉमी के लिए मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बता दिया था कौन सी वाली, विश्व का भूगोल, जिसमें मैंने महेश बर्णवाल सर और परीक्षा वाणी को पढ़ा है। अर्बन ज्योग्राफी भी आपका इसमें ठीक ठीक हो जाएगा, है ना, अर्बन ज्योग्राफी भी आपका यहाँ से हो जाएगा, कवर हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा। दूसरा है एग्रीकल्चर भी इसमें बिल्कुल हो जाएगा, एग्रीकल्चर भी आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। और भी एक किताब बताने वाला हूं, इसके अलावा भी आप क्या पढ़ना है। और एक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसके लिए एक सक्सेना की किताब आती है, सक्सेना सर की, HM सक्सेना है, ठीक है।
ठीक है, तो ये किताब आप ले सकते हैं। दूसरा, अब हम जो मुख्य रूप से बात करने वाले हैं, ये बड़ी किताबों के नाम मैंने लिखे हैं, तो मैं आपको एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, वो ये देना चाहता हूं, क्योंकि अब इसके बाद में आपका जो पोर्शन हो जाता है स्टार्ट, वो कौन सा वाला हो जाता है, वो हो जाता है आपके, तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले एक और मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हमें कुछ वो किताबें लेनी है जो हमारे सिलेबस को जल्दी कवर करवा दे। एक बार हम सिलेबस को बहुत जल्दी पढ़ ले, तो इसके लिए आप संजय सर की किताब आती है, संजय सर की किताब आती है जिसका नाम है क्रोनोलॉजी करके, क्रॉनिकल, सॉरी क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल करके, है ना, क्रॉनिकल के नाम से आती है किताब संजय सर की। ठीक है, तो ये इसमें आपका लगभग लगभग पूरा भूगोल कवर हो जाता है। दूसरा, राजस्थान में आरपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक किताब चलती है पहल, आरपीएससी के अकॉर्डिंग, जो सैनी ब्रदर्स पब्लिकेशन है ना, इसकी किताब ले सकते हैं। ठीक है, आरपीएससी के अकॉर्डिंग जो है ये किताब सबसे बेस्ट है ना, जिसमें पुराने पेपरों का समावेश भी है और इस किताब में लगभग पूरा सिलेबस हमारा कवर किया हुआ है। इसके अलावा नेट वाली अगर आप अरिहंत पढ़ रहे हैं, ये क्या तीनों किताबें किस पर आधारित हैं, ये फुल सिलेबस पर आधारित हैं। ये तीनों किताबें किसके ऊपर आधारित हैं, फुल सिलेबस के ऊपर आधारित हैं। और इसके अलावा ये तो हो गई, मैंने कॉमन पुस्तकें आपको बताने का प्रयास किया है, ये तो कॉमन पुस्तकें हो गई। इसके बाद में कॉमन पुस्तकों के अलावा भौतिक भूगोल के लिए, भौतिक व जलवायु व ओशियनोग्राफी के लिए आप एक किताब को ले लें, सविंदर सिंह को ले लें जी। ठीक है, सविंदर सिंह सर की जो किताब है वो ले लें। इसके अलावा भारत के भूगोल के लिए अगर बात करें, तो भारत के भूगोल के लिए मैंने एक तो आपके सामने ऑप्शन रख दिया है, महेश बर्णवाल सर का रख दिया है, आप ले सकते हैं। खुल्लर की लेना चाहो तो आप वो ले सकते हो, और एक परीक्षा वाणी की किताब आप ले सकते हो। और खुल्लर की किताब भी अगर आप लेना चाहते हो, डीआर खुल्लर सर की किताब, तो आप वो भी ले सकते हो, डीआर खुल्लर सर की किताब। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो देखो राजस्थान में हरिमोहन सक्सेना सर की किताब चलती है, हरिमोहन सक्सेना सर की किताब आप ये भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा, कार्टोग्राफी के लिए मैंने बता दिया आपको, कार्टोग्राफी के लिए, कार्टोग्राफी के लिए आप लेंगे किताब किसकी, जेपी शर्मा सर की। ये सबसे बेस्ट किताब है जेपी शर्मा सर की। कार्टोग्राफी के लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसके अलावा कार्टोग्राफी हो गई है, और एक आपके जो विचारक हैं, ज्योग्राफिकल विचारकों के लिए आप कौन सी किताब लेंगे, ज्योग्राफी किताब विचारकों के लिए आप माजिद हुसैन सर की किताब ले सकते हैं। ठीक है, माजिद हुसैन सर की किताब आप ले सकते हैं। इसके अलावा कृषि, कृषि के अलावा मानव भूगोल, मानव भूगोल के अलावा आर्थिक भूगोल, तो आप इन तीनों की अलग अलग किताबें अगर ले रहे हैं तो इसको आप बचे इन किताबों से, और आप एक कॉमन किताब जो है वो परीक्षा वाणी का विश्व का भूगोल आप देख सकते हैं। इसमें ठीक ठीक कवर हो जाएगा आपका, जो आपके सिलेबस में है वो आपको मिल जाएगा। और नहीं है तो फिर आपने जो कॉमन किताबें ली हैं, जैसे पहल की ली है, क्रॉनिकल वाली जो है वो ली है, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अलग से आपको इसकी ज्यादा, और सिलेबस में हमारे मुश्किल से 3-3 4-4 टॉपिक्स है, ज्यादा टॉपिक्स भी यहाँ पे आपके नहीं रहने वाले हैं। इसके अलावा अब आपको क्या करना चाहिए, इसके अलावा आपको वही यह करना चाहिए कि आपको टेस्ट सीरीज किसका लें, टेस्ट सीरीज किसका लें। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाह रहे हैं या आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाह रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में से कौन सा बेस्ट रहेगा, तो दोस्तों मैं मेरा बता देता हूं। ऑनलाइन जो कोचिंग था मैंने कलाम का लिया था, ठीक है। टेस्ट सीरीज द विजन ज्योग्राफी मैंने जयपुर की ली थी, और इसके अलावा मैंने मार्केट में जो और भी किताबें चलती थी जिनमें मॉडल पेपर्स वगैरह जो थे, है ना, तो वो मैंने सारे खरीदे थे। इसके अलावा दूसरी बात अगर मैं करूं कि जो नेट के पेपर हैं, नेट सेट के जो पेपर हैं,
अरिहंत की किताब आती है एक, है ना, जिसमें पूरे पेपरों का समावेश है, पुराने पेपर्स का, वो ली थी। इसके अलावा एक जो आती है घटना चक्र के नाम से आती है, घटना चक्र के नाम से, उसमें पुराने केवीएस, पीआरटी, है ना, केवीएस, पीजीटी और टीजीटी और अदर स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें क्या लिखा हुआ समावेश है, डीएसएस भी हो गया है ना। इसके अलावा मैंने क्वेश्चंस के लिए जो टेस्ट सीरीज पढ़ी थी, लगभग मैंने द विजन के लगभग 100 टेस्ट वाला जो था उसको अपनाया था। इसके अलावा मार्केट में और भी जो छोटी मोटी किताबें थी जिनमें मॉडल पेपर करके नाम से आई थी, उन सबको मैंने, जैसे नाथ का भी एक आता है जिसमें मॉडल पेपर्स वगैरह आते हैं, तो मैंने लगभग जो है थ्योरी से ज्यादा क्या पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़े हैं, क्योंकि लास्ट में यही जो था जिसका सिलेक्शन का कारण बना है। क्योंकि और इसके अलावा सबसे खास बात, आपने ये पूरा पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन देखिएगा जैसे जैसे आप अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं उसके बाद में आपको सबसे पहले नोट्स बना लेने हैं। पूरी किताबों को पढ़ने के बाद में आपको सेल्फ वाले क्या बना लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं। और नोट्स कैसे होने चाहिए, नोट्स बिल्कुल शॉर्ट्स में होने चाहिए भैया, ज्यादा नहीं होने चाहिए, हैवी नहीं होने चाहिए। क्योंकि एग्जाम के, अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं, जिस मंथ में लास्ट जो महीना बचा था एग्जाम का, उस लास्ट मंथ में हुआ क्या था कि हमें पूरे सिलेबस को पढ़ना था। इसलिए ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, मैं एवरेज में बात करूं, मैं क्या, राजस्थान का भूगोल जो था ये ठीक था मेरा, और भारत का भूगोल जो था, इंडियन ज्योग्राफी, ये भी ठीक था। इनको तो मैं पढ़ता नहीं था लास्ट के समय, ये मेरे दोनों अच्छे थे। दूसरा, बाकी जैसे मानव भूगोल हो गया, पॉलिटिकल भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, है ना, और भौतिक भूगोल हो गया, जलवायु भूगोल हो गया, इनके मैंने क्या बना लिए थे, शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। ठीक है, तो लास्ट में ये शॉर्ट नोट्स ही आपके सिलेक्शन के आधार के, मतलब सिलेक्शन के बहुत ज्यादा क्या बनने वाले हैं, कारगर साबित होने वाले हैं। क्योंकि आप किसी दूसरे के अगर ये पढ़ रहे हैं, किसी सेकंड व्यक्ति के बनाए हुए और आप पढ़ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने अपने हिसाब से बनाए हैं। और नोट्सों में केवल और केवल उतना ही लिखना है जो आपको आता है, उसको आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। जो आपको नहीं आ रहा है, जो आपको याद नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, तो आप इसको जितना, अगर आप इसको 100 पेज में बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 200 पेज में बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसी को 500 पेज में बना रहे हैं तो भैया कोई फायदा नहीं है। आप अपनी इसको चालू राइटिंग में लिखिएगा, जमा जमा के लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जमा जमा के किताबें पढ़ ली हैं। इसको तो आप इस प्रकार से तैयार करो कि 10-20 पेज में आपका भौतिक भूगोल कंप्लीट हो जाए, 5-7 पेज में आपका जो है मानव भूगोल या विचारक कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार से आपको शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, मैं तो मानता हूं 100 से 200 पेज के बीच में आपके ये क्या हो जाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स हो जाने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसी रही हमारी ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, भूगोल का जो पेपर है सेकंड, उसके लिए। दूसरा, इसमें हम एक और चीज बात करने वाले हैं कि लास्ट ईयर से पहले की अगर बात करें तो 120 क्वेश्चन तो आते थे सीधा ज्योग्राफी को लेकर के, और उसके बाद में 30 क्वेश्चन आते थे जिसमें साइकोलॉजी, है ना, साइकोलॉजी प्लस आपके क्या होता था, कंप्यूटर या आईसीटी का होता था। तो इस प्रकार से ही 30 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार लगभग 130 प्लस क्वेश्चन तो किसके आगे, ज्योग्राफी के आगे, और साइकोलॉजी के लगभग कितने रहे, लगभग 20 के आसपास किसके रहे। तो अब की बार ये अच्छा फायदा मिला सब्जेक्ट वालों को, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किसके बढ़ गए, सब्जेक्ट के बढ़े, साइकोलॉजी के, और कंप्यूटर के जो आईसीटी वाला पोर्शन था उसके क्या हो गए, कम हो गए। तो हो सकता है अगली बार और आरपीएससी यहां परिवर्तन कर दे कि सब्जेक्ट को क्या कर दे, आरपीएससी सब्जेक्ट के क्वेश्चनों की संख्या क्या कर दे, और बढ़ा दे। क्योंकि आरपीएससी हर बार क्या करती है, अपना एक नया परिवर्तन लाने की क्या करता है, प्रयास करता है। और यह परिवर्तन उन विद्यार्थियों के लिए शायद सही साबित हो सकता है जिनका सब्जेक्ट क्या होता है, मजबूत होता है। तो सभी विद्यार्थी जो आने वाले समय के लिए, जो सभी मेरे भावी व्याख्याता हैं, आने वाले समय के मेरे सभी बड़े भाई बहन, तो सभी इन किताबों को एक बार फॉलो करें। और मैं ये किताब जो है टेलीग्राम पर और डाल दूंगा एक बढ़िया सा लिस्ट बना करके, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको जल्दीबाजी में समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ऑनलाइन का थोड़ा वो रहता है कि समय की लिमिटेशन रहती है। तो इसलिए मैं आपको बुक लिस्ट बना के डाल दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक टेलीग्राम चैनल है, जीके बाई जितेंद्र बागड़ी, इसके नाम से एक टेलीग्राम है। इस पर मैं ये बुक लिस्ट आपको क्या कर दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। ये तो ये कर लेना है। दूसरा, आपको अपना जो चैनल है बागड़ी सर आरईएस,
ये वाला चैनल आपको क्या कर लेना है, यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आने वाले समय में भूगोल विषय के लिए ये चैनल होने वाला है बहुत ही निःशुल्क रूप से एक प्रकार से, क्योंकि जो मेरा नॉलेज है मैं वो आप लोगों के साथ में साझा करूंगा, शेयर करूंगा। इसलिए आपको ये चैनल भूगोल विषय के लिए बहुत मदद दिलाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट पेपर के लिए पूरी रणनीति स्ट्रेटजी तैयार कर ली है और अब हम सेकंड पेपर के लिए भी, क्योंकि भूगोल विषय का मैं विद्यार्थी हूं इसलिए मैं भूगोल विषय को भी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो अभी आप थोड़ा समय के लिए होल्ड कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे भूगोल का भी पोर्शन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, अभी से आप जो ओल्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आप निकालना स्टार्ट कर दें। अभी आप सबसे पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे थ्योरी आप बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो उठाना स्टार्ट कर दें, अभी से हल करना स्टार्ट कर दें। मार्केट में जितने क्वेश्चन आपको मिल जाए ज्योग्राफी विषय के, वो सारे के सारे क्या कर लो। तो इस टेलीग्राम पर मैं आपको ये वाला जो है बुक लिस्ट डाल दूंगा। चैनल आपने भी सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि इस परिवार की अगर आपने सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो दोस्तों आप भूगोल विषय में शायद बहुत बड़ी कमी को महसूस करोगे। इसलिए आप सभी मेरे सभी भावी व्याख्याता फटाफट से अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कैसी रही वीडियो, और समय समय पर हम आप लोगों को नवाचार है ना सभी प्रकार की जानकारियां प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसके लिए आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हमारे को और कुछ नया करने का सुझाव आप दे सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार वापस से सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।